नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज एक टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रभु कृपा। यानी कि प्रभु की कृपा एक मानव की ज़िंदगी में किस तरह से काम करती है और चमत्कार लाती है, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान में आस्था रखना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हैं वो कब धोखा दे दे कुछ पता नहीं। आपके सगे संबंधी रिश्तेदार कब कन्नी काट लें यह भी कोई नहीं जानता। इस जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। सब हमारा साथ छोड़ देंगे एक दिन। बस फर्क इतना है, कोई पहले कोई बाद में। इस दुनिया में सिर्फ एक परमात्मा ही है जिनसे लगाव लगाकर आपको भय नहीं होगा। आखिर मैं किस भय की बात कर रहा हूँ? हम सब के अंदर एक भय होता है जो प्राण शक्ति कमजोर होने से पैदा होता है। जब आत्मबल कमजोर होता है तो 24 घंटे किसी न किसी चीज का भय होता है, और यह भय हमें न तो खुलकर जीने देता है बल्कि हमें हमेशा तनावग्रस्त रखता है। विद्यार्थी जीवन में कई तरह के भय होते हैं, जैसे अगर मैं कुछ न बन पाया तो, मेरे माँ बाप अगर छोड़ गए तो। बहुत लोगों को अकेलापन का भय सताता है, और वास्तव में अकेलापन इतना ज़्यादा परेशान करता है कि हम फिर इसकी दवाई बाहर ढूंढने लगते हैं। हम किसी के साथ रिलेशनशिप या प्यार मोहब्बत अफेयर इत्यादि में जाना चाहते हैं जिससे हमें अकेलापन न लगे, परंतु जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तब कुछ और भय उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पार्टनर कहीं छोड़कर न चला जाए, कभी धोखा न दे, कभी आगे जाकर मुझे या मेरे माँ बाप को परेशान न करे, शादी न होने का भय। वहीं अगर शादी हो जाए तो फिर संतान का भय, कहीं संतान बीमार न हो जाए, संतान की असामयिक मृत्यु न हो जाए, संतान का करियर बन जाए या संतान का विवाह ठीक से हो जाए और उसको अच्छा पार्टनर मिल जाए। हम पूरा जीवन सिर्फ अपनी संकीर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, और अगर मनचाहा मिल जाए तो क्षणिक प्रसन्न हो जाते हैं और न मिले तो दुखी हो जाते हैं। क्या हमें कोई भी रिश्ता या वस्तु अस्थायी सुख दे सकती है? जब कोई चीज़ हम चाहते हैं तो हम उसके लिए तड़पते हैं, सपने देखते हैं, और फिर जब मिल जाती है तो कुछ दिन तो प्रसन्नता होती है, पर उसके बाद वो बोझ लगने लग जाती है, या फिर हम उस चीज़ के गुलाम बनकर रह जाते हैं। जो चीज़ हमें सुख देने के लिए बनी थी उसको खोने का भय इतना होता है कि उसके बाद हम उसके जैसे चौकीदार हो जाते हैं। वास्तव में हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है कि हम पा नहीं सकते, या फिर जिसकी वैल्यू हमारे मित्रों या समाज की नज़रों में ज़्यादा है, जिससे हम उनके सामने उसकी नुमाइश करके क्षणिक सुख ले सकें। और किसी भी चीज़ की वैल्यू तभी तक ज़्यादा होती है जब तक वो हमारी ना हो जाए। पूरा जीवन हम सिर्फ एक नकली जीवन जीने में खर्च कर देते हैं। वास्तव में हमें चीज़ें सुख नहीं देती, हमें हमारी मानसिक स्थिति सुख देती है। एक डिप्रेशन के मरीज को आप बड़े से बड़े होटल में ले जाओ, क्या उसे सुख मिलेगा? महंगी गाड़ी उसे दे दो, क्या वो उसे प्रसन्न कर पाएगी? मान लो आप अपनी कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय किए थे, बहुत अच्छा समय बिताया, 3 या 4 साल, लेकिन जब आप जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आप अब कॉलेज लाइफ को याद करके सुखी होंगे या दुखी? सबसे ज़्यादा दुख क्या देता है? बीता हुआ सुख और उसके वापस न आने की संभावना। पुराने सुख के बारे में भी व्यक्ति सोचकर एक घुटन महसूस करती है। सुख को हम कैद नहीं कर सकते और न ही भविष्य के लिए उसका संग्रह कर सकते हैं। सुख केवल एक मनोदशा है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है। वहाँ जाकर वो बहुत खुश होता है। एक से एक चारों तरफ झूले, स्वादिष्ट व्यंजन, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइफ, अत्यधिक प्रकाश, लोगों की भीड़ देखकर वो बहुत प्रसन्न होता है। क्या उसे सिर्फ इसलिए सुख प्राप्त हो रहा है कि वहाँ पर वो सब लुभावनी चीज़ें मौजूद हैं? नहीं, उसे इसलिए सुख प्राप्त हो रहा है क्योंकि उसकी मनोदशा सुख लेने वाली है। उसे इसलिए सुख प्राप्त हो रहा है क्योंकि पिता ने हाथ पकड़ा हुआ है, पिता साथ हैं। मान लीजिए अगर उसका हाथ छोड़कर पिता कहीं दूर चले जाएं तो क्या होगा? बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, उसे भय लगेगा,
वो सब लुभावनी चीजें, झूले, भीड़, लाइटें जो अब तक सुख दे रही थी, अब अचानक उसे डराने लगेंगी। इसी तरह हम भी तभी तक प्रसन्न रह सकते हैं जब तक हम अंदर से मजबूत हैं। जब तक परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमें शरीर के साथ साथ आत्मा को भी रोज भोजन देना होगा। जब हम ईश्वर में आस्था रखते हैं तो हमें कम तनाव होता है, भय धीरे धीरे चला जाता है। वो सब रास्ते जो पहले बंद थे धीरे धीरे खुलने लगते हैं और आपका कोई काम नहीं रुकता। जीवन में अस्थायी प्रसन्नता आती है और हमारा मनोबल चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ईश्वर से कभी भी कुछ मांगा मत करो, उसमें आस्था रखो कि जो भी वो देगा अच्छा ही देगा। आप मांगोगे तो अपनी संकीर्ण सोच से मांगोगे और मिली हुई चीज हो सकता है आपके लिए सही ना हो, लेकिन वो अगर अपने से देगा तो वही चीज देगा जो आपके लिए उत्तम होगी। हो सकता है हम एकदम से उसकी दी हुई चीज को समझ न पाएं, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास हो जाएगा कि जो हमारे साथ हुआ या जो हमारे लिए उसने संचय किया वही हमारे लिए अच्छा था। ईश्वर से मांगने की बजाय जो पहले से आपके पास है उसका शुक्रिया किया करो। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको और ज्यादा मिलेगा। आप सिर्फ कुछ दिन ये चीज आजमा कर देखो, आपको निश्चित ही परिणाम मिलेंगे। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चा एक शादी में जाता है। वहां पर विभिन्न प्रकार के भोजन के बीच एक मेज पर बहुत सारी टॉफी और चॉकलेट रखी होती हैं। बच्चे का टॉफी खाने का बहुत मन करता है। वो वहां उस स्टॉल के पास जाता है, लेकिन उसका हाथ उन टॉफियों तक नहीं पहुंच पाता। उसके अंकल वहीं पास में खड़े होते हैं। वो अपने अंकल को बोलता है कि मुझे टॉफी उठाकर दे दो, मेरा हाथ उस बर्तन तक नहीं पहुंच रहा जिसमें टॉफी रखी है। उसके अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हें गोदी में उठा लेता हूँ, जिससे तुम्हारा हाथ वहां तक पहुंच जाए, फिर तुम आराम से टॉफी उठा लेना। लेकिन बच्चा कहता है कि अंकल आप ही टॉफी उठाकर मुझे दे दो। अंकल थोड़े से हैरान होते हैं और उत्सुकता से बच्चे से पूछते हैं कि तुम खुद टॉफी लो या मैं तुम्हें दूं, बात तो एक ही है। बच्चा कहता है कि अंकल आपकी मुट्ठी बड़ी है, आप टॉफी लोगे तो आपके हाथ में ज्यादा आएंगी और मुझे ज्यादा टॉफी मिल जाएंगी। बच्चे ने जो बात इतनी मासूमियत से कही उसमें बहुत गहरी सीख है। जब अंकल की मुट्ठी बड़ी है तो भगवान की मुट्ठी कितनी बड़ी होगी। वो अगर किसी को देने पर आ जाए तो वो व्यक्ति संभाल भी नहीं पाएगा। तुम खुद मांगोगे तो हो सकता है अपनी परिस्थितियों, अपनी नज़रों में अपनी प्रतिभा, अपने ज़रूरतों या और भी बहुत सारी चीज़ों का आकलन करके मांगो, और आपको यह भी नहीं पता कि जो आप मांग रहे हो वो वास्तव में आपके लिए अच्छा है या नहीं। हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे, मन का हो तो भला, मन का ना हो तो और भी भला, क्योंकि मन का अगर नहीं हुआ तो मतलब ईश्वर की मर्जी से हुआ है। एक छोटा बच्चा हो सकता है सांप को खिलौना समझकर अपनी माँ से उसे मांगने की जिद करने लगे कि मुझे सांप से खेलना है, लेकिन माँ को पता है कि यह जिद ठीक नहीं, सांप काट सकता है और कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो माँ उसे नहीं देगी। उसकी मर्जी में खुश होना सीखो। आपका विश्वास अगर दृढ़ होगा तो कहीं कमी नहीं रहेगी। एक आत्मिक शांति, एक सुकून, जीवन में हर समय सुख रहेगा। हमेशा यह ख्याल आपके अंदर रहेगा कि मेरी काबिलियत मेरी औकात से बढ़कर मुझे उसने दिया है। यह समझ आपको धरातल पर रखेगी। सफलता मिलना और उसे पचाना दोनों कठिन है। छोटे मोटे दुख भी अगर आपके ऊपर आएंगे तो उनको भी आशीर्वाद समझकर ग्रहण करो। अगर कभी बुखार हो जाए तो उसका शुक्रिया करो कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा रोग आने वाला था, सिर्फ एक मामूली बुखार बनाकर मेरा बहुत भयानक कर्म काट दिया। भगवान को पूजने या मानने का सही तरीका क्या है, यह आपकी व्यक्तिगत पसंद है। आप जिस भगवान को चाहे पूज सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं। सब रास्ते अगर श्रद्धा से पालन किए जाएं तो एक ही जगह जाते हैं। पानी को नीर कह लो, जल कह लो, वाटर कह लो, वो रहेगा तो एक ही चीज। ठीक इसी तरह भगवान के भी नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो हैं एक ही।
इन बातों में समय नष्ट मत करो कि कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा पूजा या उपासना का तरीका श्रेष्ठ है। आप अपनी राह पर अपने तरीके से चलो। जैसे आपको चुनने का अधिकार है वैसे ही किसी दूसरे को भी है। किसी भी बात को जब सुनो तो आजमाओ जरूर, उसी से आपका विश्वास बढ़ेगा, वरना पूजा सिर्फ एक नीरस क्रिया बनकर रह जाती है। मुझसे पूछो तो मैं मंत्र का उच्चारण कम से कम 2 घंटे रोज करता हूँ। 1 घंटा मेडिटेशन में बैठकर और 1 घंटा कुछ भी काम करते समय, जैसे टीवी देखते समय या कंप्यूटर पर काम करते समय। जब भी आपका मुंह खाली हो, अंदर ही अंदर मंत्र जपते रहो। बिल्कुल भी दिखावा मत करना, बस चुपचाप अंदर ही अंदर मंत्र जपते रहो। चलते फिरते काम करते हुए जब हरि नाम होठों पर होगा तो काम में तो तरक्की मिलेगी ही, साथ ही साथ जीवन का असली ज्ञान भी आप पाने लगोगे। नकारात्मकता पूरी तरह से चली जाएगी, बुरे विचार नहीं आएंगे, और अगर कभी आए भी तो बहुत ज़्यादा देर तक आपके मस्तिष्क में ठहर नहीं पाएंगे। आपकी अंदर से हिम्मत बढ़ेगी, आप गलत चीज़ों को ना कह पाओगे। किसी भी तरह के व्यसनों का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुरी संगत में रहकर भी आप अपनी नैतिकता पर कायम रह पाएंगे। धीरे धीरे बुरी आदतें आपको अपने अंदर दिखने लगेंगी और फिर आप उन्हें छोड़ भी पाएंगे। आप लोगों को जज करना छोड़ देंगे, पूर्वाग्रह रखना छोड़ देंगे। आपको अपने मन पर नियंत्रण होने लगेगा और मनोदशा ऐसी हो जाएगी कि असली सुख का अनुभव होने लगेगा। आप चाहें तो कोई गुरु भी बना सकते हैं जो आपका अध्यात्म में मार्गदर्शन करे। गुरु बनाने से चीज़ें सरल हो जाती हैं, आपको एक दिशा मिलती है। चींटी कितनी छोटी होती है, उसको यदि मुंबई से पुणे यात्रा करने हो तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन यदि चींटी पुणे जाने वाले व्यक्ति के कपड़ों पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में मुंबई से पुणे पहुंच सकती है। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भवसागर पार करना कितना कठिन है पता नहीं, कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन यदि हम गुरु का हाथ पकड़ लें और उनके बताए सन्मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलें तो सोचिए कितनी सरलता से वे आपको सुख, समाधान व अखंड आनंद पूर्वक भव सागर पार करा सकते हैं। वे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में एक सच्चा गुरु होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे टॉपिक तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।